अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। तो वो इंसान आप लोगों की वीडियो को भी देखेगा, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो इंसान आपको अपना आइडियल मानेगा, आप लोगों का फैन बन जाएगा। आगे चले, आप लोगों को मैंने पहले एक बात बताई, यूट्यूब चैनल 5 मिनट में भी बन जाता है, 5 घंटे में भी बन जाता है, लेकिन जो 5 घंटे में बनता है एसईओ बेस्ड बनता है। यानी कि आप लोग अगर मैथमेटिक्स का काम करते हैं, आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप लोग केमिस्ट्री के टीचर, आप इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं उसके टीचर हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर, आप ग्राफिक डिजाइनर, आप वीडियो एडिटर है, गेम डेवलपमेंट आप लोगों को आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोगों को नॉलेज है और डेवलपमेंट आप लोगों को आती है, प्रोग्रामिंग आती है, कुछ भी आता है। पहली बात आप लोग स्टार्ट कीजिए, चाहे प्रॉपर्टी डीलर है, चाहे आप कार का रिव्यू करते हैं, चाहे आप मोबाइल का रिव्यू करते हैं, आप लोगों ने कुछ भी सिखाना है कि कंटेंट आप लोगों ने जरूर बनाना है। दूसरा, वीडियो कम से कम 8 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 मिनट की। अगर आप पॉडकास्टर है तो जरूर कीजिए, अगर नहीं है वीडियो 8 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आइडियल आप बना सकते हैं। डेट शीट, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी चीज आप लोगों ने बनानी है एंगेजमेंट की, रिटेंशन रेट उसका बढ़ाना है कि अगर आपने कोई वीडियो बनाई, ऑडियंस के अंदर कोई बंदा देख रहा है, उसको पता ही नहीं लगा कि यार आपकी वीडियो खत्म हो गई है। आप लोगों की वीडियो को बार बार पीछे पीछे करके स्किप करता रहेगा, पीछे देखेगा कि यार इसने क्या कहा था। यूट्यूब के एल्गोरिथम्स पकड़ लेंगे कि यार इसकी वीडियो के अंदर जान है, लेकिन जब जान होगी तो वो मजीद लोगों को सजेस्ट करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से होते होते मजीद उसके इंप्रेशन बढ़ेगा, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा, एवरेज के सब लोगों ने कितना आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखा, वो रिटेंशन से बनता है। रिटेंशन आप लोगों को बताता है कि इंगेजमेंट बना के रखनी है, और आप लोगों ने जब इंगेजमेंट आप लोगों की बनी रहेगी, यूट्यूब आपको ज्यादा सजेस्ट करेगा, आप लोगों की वीडियो रैंकिंग पकड़ जाएगी। तो तीसरी बात आप लोगों को मैंने बताई कि रैंकिंग पकड़नी है। 8 मिनट के अंदर भी आप लोगों का कंटेंट जानता नहीं है तो आप लोग सॉरी टू से ना बनाए यूट्यूब चैनल, आप लोगों के बस का काम नहीं है। चौथी चीज आ जाती है कि आप लोगों ने एसईओ बेस्ड चैनल बनाना है। टारगेट ऑडियंस को आप लोगों ने भेजना अपना कंटेंट, अगर इस्लामिक है तो आप लोगों ने इस्लामिक भेजना, अगर नॉन मुस्लिम्स है आप लोगों ने नॉन मुस्लिम्स भेजना है। लेकिन जो मेरा कंटेंट है और जितने भी लोग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, अपना कंटेंट कोशिश करें कि पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं। प्रॉपर्टी डीलर है तो आप लोग कोई मजहबी कैद के अंदर नहीं आते, आप पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो पूरी दुनिया के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। कोई ऐसी फील्ड पकड़े जो हर बंदे के लिए फायदेमंद हो, ये ना कोई बैरियर लग जाए आप लोगों की फील्ड के अंदर, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, यूट्यूब इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, वो भी यूट्यूब। पहले नंबर पे आता गूगल, गूगल इसकी पेरेंट लिस्ट है, और यूट्यूब इसका बच्चों के अंदर आ जाता है। अब गूगल के कितने बच्चे हैं, यानी कि आप ये समझ लें, एक गूगल ट्रेंड्स आ गया, गूगल कीवर्ड प्लानर आ गया, गूगल एड्स हो गया, गूगल एडसेंस हो गए, 5 हो गए, एंड सो जितने मर्जी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि 500 घंटे हर मिनट के अंदर यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपलोड होता है। यानी कि पूरी दुनिया से 500 घंटे यानी कि सारी की सारी दुनिया के अंदर हर कंटेंट क्रिएटर हर मिनट के अंदर 500 घंटे अपलोड कर रहा है। यानी कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है कंटेंट क्रिएटर, वो अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और हर मिनट 500 घंटे अपलोड हो रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं और जरूर शामिल हो। 5वीं चीज उसके अंदर है, वीडियो के अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है, डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, डिसिप्लिन के साथ लगे रहना है। अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई मैथ का काम करवा रहा है, टीचर है, अगर आप कोई मोटिवेशन स्पीकर है, अगर आप कोई ई कॉमर्स का काम करवा रहे हैं, अगर आपके पास कंटेंट बेतहाशा है, ज्यादा स्टेमिना है, तो आप डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करें, आपको ज्यादा रैंकिंग मिलेगी। और आपने जहां 6 साल बाद आप लोगों ने जहां मशहूर होना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइबर और रेवेन्यू जनरेट करना, आप कम अरसे के अंदर आप अच्छे तरीके से रेवेन्यू उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने डेली बेसिस पे अपलोड करनी है तो आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करनी है। कम से कम 365 दिन का आप लोगों ने टारगेट रखना है कि यार 365 दिन का मैंने टारगेट बनाया हुआ कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। अब आपके पास कंटेंट नहीं है और आपको शौक है डेली बेसिस पे अपलोड करने का, आप लोग 8 मिनट की बना लें, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी ना तोड़े। बड़े बड़े ऐसे यूट्यूब चैनल है कि वो डेली बेसिस पे अपलोड नहीं करते थे, यानी कि उसने कभी 3 दिन बाद डाल दी, कभी 3 महीने बाद डाल दी, कभी 6 महीने बाद डाल दी। उनको पता कि आज वो बैठे हुए हैं, बस कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कोई देखता ही नहीं। असल में होता ही है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, यूट्यूब चैनल की चलने की स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ कि आप लोगों के सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज आए, सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज आए, तब आप लोग कह सकते हैं कि यार वाकई में मैं आप चल पड़ूं। महीने की 10 बनी, साल की 120 बनी, 120 कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं है। आप बैठे बैठे आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो आपके 10 मिनट ऐसे ही बन जाते हैं। कोशिश करके डेली बेसिस के ऊपर बनाएं। अगर आपके पास कंटेंट कम है, आप लोग 3 दिन का गैप रख ले, महीने की 10, साल की 120, ठीक है। और अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है, आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन डालना शुरू कर दें। अगर आपके पास कंटेंट मजीद है, बेतहाशा है, आप लोगों के पास कंटेंट खत्म ही नहीं हो रहा, आप डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करें। उसका फायदा क्या होगा?
उसका फायदा ये होगा कि आपका कंटेंट जानदार होगा, एंगेजमेंट वाला बना होगा, तो डेली बेसिस पे जब अपलोड होगा तो आप लोगों का चैनल रैंकिंग पकड़ जाएगा। एसईओ बेस्ड चैनल हो, अब देखिए ना आप लोग चैनल के ऊपर रोजाना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एसईओ ही नहीं की, थंबनेल ही नहीं अच्छे बनाए, वीडियो एडिटिंग ही नहीं अच्छी की, अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। बैक टू द पॉइंट कि यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है। यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर होता ये है कि आप लोगों ने टियर 1 कंट्रीज के अंदर टारगेट करना होता है, जिसके अंदर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, स्वीडन, ब्राजील। इसके अंदर मजीद आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम 4 कंट्रीज के अंदर टारगेट करेंगे जो अमूमन और खसूसन काफी लोग इस अंदर काम करते हैं। यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 टियर 1 कंट्रीज के अंदर हम लोग टारगेट करेंगे अपना कंटेंट। इसके अंदर आप लोगों की तालीम इतनी होनी चाहिए कि यार कम से कम मैट्रिक इंटर हो, कि अगर आप कोई चैट जीपीटी से अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं कि उसके अंदर कोई ऐसे गलत अल्फाज ना आ जाए जो आप लोग आगे जाके जब अपलोड करेंगे तो आगे वो सब्सक्राइब की जगह आप लोगों को अनसब्सक्राइब कर दे। इसके अंदर अगर आप लोग पॉजिटिव वे से समझेंगे, तालीम भी आप लोगों के पास आ गई, तालीम का डबल फायदा होगा। इसकी वजह पता है क्या, कि तालीम भी आ गई, शऊर भी आ गया। सेकंड ईयर की तालीम के बाद आप लोगों को इतना तो फायदा होगा कि आप स्क्रिप्ट की सेंस बना सकते हैं कि यार इंट्रो कहाँ पे रखना है और आउट्रो कहाँ पे रखना है, दरमियान के अंदर मैंने कौन कौन से पॉइंट शेयर करने हैं, कौन से एल्गोरिदम्स बना के रखने हैं उसके, और एंगेजमेंट कितनी बना के रखनी है, कितना रिटेंशन बना के रखना है। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। YouTube इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन दी वर्ल्ड। साइट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑडियंस है, काफी लोग इसके अंदर काम करते हैं। गूगल के आप 5 बच्चे समझ लें कि पहले नंबर पे आता है यूट्यूब, आ जाता है दूसरे नंबर पे गूगल ट्रेंड्स, तीसरे नंबर पे गूगल कीवर्ड प्लानर, चौथे नंबर पे गूगल एड्स, 5वें नंबर पे गूगल एडसेंस। यूट्यूब की पेरेंट लिस्ट आई थी गूगल। तीसरे नंबर पे चीज आती है अराउंड 1.8 बिलियन यूजर विजिट यूट्यूब चैनल एवरी मंथ, यानी कि 1.8 बिलियन यूजर इसके ऊपर विजिट करता है हर महीने। चौथे नंबर पे चीज आती है कि इंडियन हम लोगों से पहले ही आगे निकल चुके हुए हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर। वो लोग इस काम के अंदर हम लोगों से पहले ही एडवांस है। इसकी मिसाल देता हूं कि अगर कोई यूरोप कंट्रीज है, यानी कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जितने मर्जी यूरोप कंट्रीज आ जाते हैं, इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आप कोई व्लॉगर है, कोई मोटिवेशन स्पीकर है, कोई भी है, ये जो भी ट्रेंड स्टार्ट होता है वो सबसे पहले अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, टियर 1 कंट्रीज के अंदर से, या पूरे के पूरे यूरोप से ट्रेंड होता हुआ इंडिया के अंदर आता है। इंडिया के बाद पाकिस्तान के अंदर आता है, और जो इंडिया का जो खत्म होता है ना ट्रेंड, वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो जाता है। एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि यूट्यूब के अंदर कोई भी चीज वायरल होती है ना पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया से वायरल होती है, फिर जाके पाकिस्तान के अंदर आती है। आप कोई देख लें, चांद फतेह अली खान हो गया, कोई भी लोग हो गए, ये जितने ट्रेंड उठते हैं खत्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई वायरल होता है सबसे पहले इंडिया से होता है, फिर जाके पाकिस्तान के अंदर आता है। 5वीं चीज आती है यूट्यूब ऑटोमेशन। जिस तरह 2018 के अंदर जब कोविड-19 आया था, तो जिस तरह अमेज़न का बूम था, आज है और रहेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अब ई कॉमर्स का दोबारा से काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये 2030 के अंदर आप लोग देख लीजिएगा जितने भी कारोबार हैं ये सारे के सारे डिजिटलाइज हो जाएंगे। अब आप लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं, कोई कंप्यूटर होता है, कोई उसने कंप्यूटर टाइपिस्ट बच्चा रखा हुआ होता है, जो डिजिटलाइज, उसका फायदा ये होता है कि आप लोगों के सामने लैपटॉप होता है, आप लोगों के सामने सारा डिजिट नजर आ जाते हैं कि यार ये हमारे पास माल पड़ा हुआ है, ये हमारे गोदाम में मौजूद है और ये हम लोगों ने माल मंगवाना है। आप लोगों के सामने एक लैपटॉप के अंदर सारा फिगर आपको नजर आ जाता है कि यार मेरी दुकान के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है। डिजिटलाइज होना जरूरी है। अब देखिए यूट्यूब ऑटोमेशन का आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह अमेज़न का बूम था, है और रहेगा, और लोकल ई कॉमर्स भी हो रही है, यहाँ पे ब्रांड रीसेल भी हो रहे हैं, अपने ब्रांड्स भी लोग चलाते हैं और ब्रांड्स की रीसेलिंग भी करते हैं, जिसको हम होलसेल डीलर्स कहते हैं। अब यूट्यूब ऑटोमेशन का बूम बन चुका हुआ है, अब हर बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आ रहा है। अब आप देखिएगा कि टिकटॉक के ऊपर खास तौर पे ना जितने भी लोग हैं, मैं हर बंदे को नहीं कह रहा, मेजोरिटी ऐसे लोग हैं, अब टिकटॉक के ऊपर ये बीमारी पाई जाती है काफी लोगों की कि ये जो यूट्यूब ऑटोमेशन का काम करते हैं ना, लेके आते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर लाने के बाद अपने सारे के सारे पेड कोर्स शुरू कर देते हैं। पेड कोर्स जरूरी नहीं है, करने में हर्ज भी कोई नहीं है, हर बंदा करता है, मैं नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं है। इसकी वजह क्या है कि मैं अपने शौक से सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स का काम है, मैं तो यूट्यूब ऑटोमेशन का काम किया था, आप लोगों को मैंने सिखा दिया। इसलिए 2018 के अंदर जिस तरह अमेज़न का बूम था, है और रहेगा, यूट्यूब ऑटोमेशन का भी बूम रहना है। इसी वजह से आप लोग ई कॉमर्स भी सीखें, यूट्यूब ऑटोमेशन भी सीखें। अगर कैमरा शेयर नहीं है तो अपना बजाते खुद यूट्यूब चैनल भी बनाएं,
3 सोर्स ऑफ इनकम हो गए, और चौथा आप लोग इसकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। बाहर के ममालिक के गोरों को आप लोग टारगेट करें। अब देखें ना, अब इसके अंदर लोकल ई कॉमर्स भी आ जाती है, जो आप लोग खास तौर पे जो टिकटॉक के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि काम चल रहा है लोगों का, लोकल ई कॉमर्स करें, जिसको हम शॉपिफाई कहते हैं। टोटल प्लेटफॉर्म्स कितने हैं? पहले नंबर पे आता है अमेजोन, दूसरे नंबर पे आता है वॉलमार्ट, तीसरे पे ईबे, चौथे पे एटसी, पांचवे पे दराज, छठे पे आ जाता है जी टीमू, और शॉपिफाई भी इसके अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये 5-6 साइट्स आती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। यूजुअली ज्यादातर लोग Amazon के ऊपर काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये रिटेल का कारोबार है। ठीक है, जो अलीबाबा है वो होलसेल का काम है। ठीक है, ई कॉमर्स का और यूट्यूब ऑटोमेशन का काम इसलिए लाजिम मलजूम है कि आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन करें, अपने कारोबार को प्रमोट करें। अब इससे रेलिवेंट क्या कि आप लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग काम सिखा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर अपना काम बताएं कि यार किस तरीके से प्रॉपर्टी कहां पे ज्यादा कहां पे कम है। ग्राफिक डिजाइनर आप लोग बताएं कि मैंने किस तरीके से थंबनेल क्रिएट किए, किस तरीके से मैं लोगो डिजाइन करता हूं, किस तरीके से मैं इन्विटेशन कार्ड बनाता हूं, जिस तरह के शादी कार्ड जो से होते हैं वो। वीडियो एडिटर है तो आप लोग कहते हैं जी मैं एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर किस तरह एडिटिंग करता हूं, कैपकट पीसी के ऊपर किस तरीके से एडिट करता हूं। कुछ भी करना है काम जरूर कीजिए, आज नहीं तो कल करना तो आप लोगों को पढ़ना है। अब ई कॉमर्स के अंदर कौन सी आती है? अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, दराज, टीमू और शॉपिफाई। ये सारे कंसिडर आप कैसे कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से, इसी से ही रेलिवेंट आप लोगों को मैं मिसाल देता हूं कि आप लोगों को पाकव्हील का बताता हूं। सुनील मंजबाई है, सारा का सारा उनका गाड़ियों का काम है। इस तरह ही है, कार का काम है, अपना कारोबार है ना। अब YouTube के ऊपर क्या कर रहे हैं? YouTube के ऊपर अपना सारा का सारा अपना बताते हैं डेली बेसिस के ऊपर। आज हम किसका रिव्यू कर रहे हैं, कौन सा कारोबार है, कौन सी गाड़ी आ रही है, पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। हर बंदा उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है। हालांकि उनका कारोबार चल रहा है पाकव्हील का, YouTube चैनल से भी पैसे कमा रहे हैं। अब गाड़ियों को जो रिव्यूज करते हैं ना, उनका आरपीएम सीपीएम काफी हाई लगता है। जो मोबाइल के रिव्यूज करते हैं उनका आरपीएम सीपीएम हाई लगता है। ट्रेडिंग का काम करते हैं उनका आरपीएम सीपीएम हाई लगता है। कोई मेक मनी ऑनलाइन का काम करते हैं, यानी कि कोई ई कॉमर्स का काम बताते हैं, उनका आरपीएम सीपीएम हाई लगता है। स्किल्स की तरफ तवज्जो कीजिए, अपना फायदा कीजिए, अपने मुल्क का फायदा कीजिए। मुझे आप अपनी दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।